नमस्कार। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क में एरर डिटेक्शन क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एरर डिटेक्शन में एरर का मीनिंग क्या होता है। तो एरर मतलब अगर सेंडर ने कोई डेटा सेंड किया है और रिसीवर ने उसे रिसीव किया है तो रिसीवर इंश्योर नहीं होता है कि जो डेटा सेंड किया गया वो यही डेटा है। जो डेटा है वो ट्रांसमिशन के दौरान चेंज हो सकता है, तो डेटा में चेंजेस को ट्रांसमिशन के दौरान चेंजेस को हम एरर कहते हैं। यहाँ पर दो तरह की एरर होती हैं, सिंगल बिट एरर और बर्स्ट एरर। सिंगल बिट एरर का मतलब है कि जो डेटा सेंड किया गया है उसमें केवल एक ही बिट में चेंजेस आए हैं, या तो 0 1 में कन्वर्ट हुआ है या 1 0 में कन्वर्ट हुआ है। बर्स्ट एरर में जब एक से ज्यादा बिट्स कन्वर्ट हो जाती हैं 0 से 1 में और 1 से 0 में, तो उसे हम बर्स्ट एरर कहते हैं। एरर को डिटेक्ट करने के लिए कई सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जिनमें से कुछ पॉपुलर टेक्निक्स हैं सिंगल पैरिटी चेक, 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक, चेक सम एंड साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। हम इन एरर डिटेक्टिंग टेक्निक्स को ब्रीफ में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल पैरिटी चेक। सिंगल पैरिटी चेक बहुत ही इजी टेक्निक है। इसमें इवन और ऑड पैरिटी को चेक किया जाता है। अगर डेटा के अंदर नंबर ऑफ वंस इवन है तो इसे इवन पैरिटी कहते हैं, और अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है तो इसे ऑड पैरिटी कहा जाता है। और सेंडर और रिसीवर दोनों ही सेम पैरिटी टेक्निक्स पर काम करते हैं। दोनों ही या तो इवन पैरिटी पर काम करेंगे या फिर दोनों ही ऑड पैरिटी पर काम करते हैं। तो सेंडर जब डेटा को सेंड करता है तो वह चेक करता है कि उसके डेटा में नंबर ऑफ वंस इवन है या ऑड है। अगर नंबर ऑफ वंस इवन होंगे तो वो रिडंडेंसी बिट 0 ऐड करके, रिडंडेंसी बिट्स जो कि एक्स्ट्रा बिट्स होती हैं उसमें 0 ऐड करके और डेटा को ट्रांसमिट करेगा। रिसीवर जो है वो नंबर ऑफ वंस चेक करेगा। अगर नंबर ऑफ वंस इवन है तो डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज डेटा को रिजेक्ट कर देगा। सिंगल पैरिटी चेक में एक ड्रॉबैक है कि अगर ट्रांसमिशन के टाइम डेटा में एक से ज्यादा बिट, अगर 2 बिट या 4 बिट, अगर इवन नंबर ऑफ बिट्स चेंज हुई हैं तो यह एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। नाउ 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक, इसे वर्टिकल पैरिटी चेक भी कहा जाता है। यहाँ पर ओरिजिनल डेटा जो है वह इस तरीके से है 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0। तो इसे हम कॉलम और रो दोनों में ही पैरिटीज चेक की जाती हैं। इस केस में अगर नंबर ऑफ वंस इवन है तो 0 ऐड किया जाता है, और अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है तो 1 ऐड किया जाता है और सेंडर को सेंड कर दिया जाता है। जब सेंडर रिसीवर को सेंड कर दिया जाता है और जब रिसीवर के पास में डेटा पहुंचता है तो वह पैरिटीज को चेक करता है। अगर पैरिटीज इवन पैरिटीज को फॉलो करता है और अगर नंबर ऑफ वंस में चेंजेस आते हैं तो वह इजीली एरर को डिटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट टेक्निक इज चेकसम। चेकसम में सेंडर डेटा को इक्वल n बिट्स में अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर देता है और उसके बाद में उन सबको ऐड करने के बाद में जो रिजल्ट आता है उसका कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है और उस कॉम्प्लीमेंट को एज अ रिडंडेंसी बिट डेटा के साथ ऐड करके रिसीवर के पास सेंड कर दिया जाता है। जब रिसीवर के पास में वह मिलता है डेटा तो वह
रिडंडेंसी बिट के साथ ही पूरे डेटा को इक्वल सेगमेंट्स में ब्रेक करने के बाद में ऐड करता है और जो सम आता है उस सम का कॉम्प्लीमेंट करता है। तो अगर वह सम 0 आता है, कॉम्प्लीमेंट जो है वो 1 आता है, तो वह रिसीवर डेटा को एक्सेप्ट कर लेता है, अदरवाइज वो उसे डिस्कार्ड कर देता है। The next technique is cyclic redundancy check, जिसे CRC भी कहा जाता है। यहाँ पर redundancy bits जो हैं वो n नंबर ऑफ redundancy bits होती हैं। तो यहाँ पर एक डिविजर होता है जिसमें नंबर ऑफ बिट्स n+1 होती हैं। डिविजर के थ्रू हम डेटा को डिवाइड करते हैं और उसमें जो रिमाइंडर बचता है सेंडर के साइड में उन n बिट्स को एज अ रिडंडेंसी बिट डेटा के साथ अटैच करके रिसीवर के पास में भेज दिया जाता है। रिसीवर जो है उसी डिविजर से उस डेटा को डिवाइड करता है। अगर वो रिमाइंडर 0 बचता है तो डेटा को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और अगर वो 0 नहीं होता है तो डेटा को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हम डेटा में एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। Thank you. Have a good day.